नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन और आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से ये डीसी वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर को हम अपने किसी भी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे आप अमेज़न से परचेस करते हैं तो लगभग ये 250 से 300 का आता है अगर सिंगल पीस लेते हैं, और कहीं कहीं पर ऑफ़र में आपको 300 में 2 भी मिल जाएंगे। ठीक है, चाइनीज़ आइटम है लेकिन काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। तो इसे कैसे कनेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, इसके जो कनेक्टर्स है पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज जो है 100 वोल्ट तक और 10 एम्पियर डीसी तक कैलकुलेट करता है। इसके कनेक्टर्स जो है, देखिए ये एम्पियर का कनेक्टर है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं, केवल इस कनेक्टर को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, 3 पिन का ये कनेक्टर है और इसमें क्या होता है कि एक तो रेड और ब्लैक वायर है जो कि इस मीटर को पावर देने के लिए काम आते हैं, और यहाँ पर हम 4 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक का पावर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले तो एक लिथियम आयन बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट की होती है, इससे पावर देंगे, रेड वाला प्लस पर और ब्लैक वाला माइनस पर। और ये जोड़ने पे आप देखेंगे कि मीटर को पावर मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीटर की लाइट्स चल गई है, डिजिट्स दिखने लग गए हैं 00। अभी तक हमने मेजर करने के लिए प्रोब नहीं कनेक्ट किया है। ठीक है, इसका जो येलो वाला वायर है ना, ये हमें उस बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है जिसके हम वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसी बैटरी के वोल्टेज मेजर करना है तो मैं इसको प्लस में जोड़ दूंगा। आप देखेंगे कि इस बैटरी के वोल्टेज अभी 3.8 वोल्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मीटर को पावर देने के लिए अलग बैटरी हो और मेजर जो करना है वो बैटरी अलग हो। ठीक है, तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ गया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया जिस पे कनेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसकी मदद से मैं आसानी से इसको जोड़ दूंगा, मुझे होल्ड नहीं करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो ये बस ये हमने इसको जोड़ने के लिए किया था, कनेक्टर इसलिए लगाया था। यहाँ पर ऊपर हम इस तरह का कनेक्टर लगा देंगे ताकि ये वायर आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए, दोनों अलग सेपरेटेड रहे। ठीक है, अब हमने मीटर को पावर दे दिया है। अब आप देखेंगे येलो वायर जो है थोड़ा अलग घूम रहा है और इसे हमें दूसरी बैटरी को वोल्टेज चेक करने के लिए यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक वायर से तो वोल्टेज मेजर होगा नहीं, हमें 2 वायर चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर का वायर अलग से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिया एक ब्लैक कलर का जंपर वायर। ये येलो वायर तो पॉजिटिव पे जुड़ेगा बैटरी के, और ये जो ब्लैक वायर है जंपर वायर, इसे मैं यहाँ पर जो ब्लैक वायर्स थे उनके साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमारे पास 2 वायर है तो हम आराम से किसी भी बैटरी के वोल्टेज चेक कर पाएंगे। चलिए, हम ये एक अलग बैटरी, इससे पावर नहीं दिया जा रहा है, इससे हम केवल वोल्टेज चेक करने वाले हैं मीटर के। मीटर से इसके वोल्टेज चेक करने वाले, तो ये है 3.3 वोल्ट की, थोड़ी डाउन है ना। ठीक है, दूसरी बैटरी लेंगे और ज़्यादा वोल्टेज वाली। अभी तो है ये डाउन बता रहा है, इससे हम चेक कर पाएंगे वोल्टेज डाउन है या फुल है। ठीक है, चलिए तो इसको साइड में रखा। एक हम लेते हैं ये डबल बैटरी का एक होल्डर है, तो डेफिनेटली 4 8 वोल्ट ऊपर इसके वोल्टेज मिल जाने चाहिए अगर फुल चार्ज हो तो हम यहाँ पर यही प्रोब जो प्लस माइनस हमने निकाले थे, येलो और ब्लैक वायर, इसको हम जोड़ने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 8.1 वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं हमको, दोनों बैटरीज फुल चार्ज है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम किसी बैटरी के वोल्टेज चार्ज कर सकते हैं। 100 वोल्ट तक का हम इससे कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं, चार्ज वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मतलब सोलर पैनल का भी चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर हमने एक बैटरी बनाई है जो कि 12 वोल्ट की है, और इसका भी हम पावर चेक करने वाले, वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो ये प्लस में जोड़ा और माइनस हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए 12.4 वोल्ट ये बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ये डीसी वोल्ट मीटर है जो किसी भी सर्किट में, आप चाहे तो बैटरीज हो, ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, क्योंकि ये 100 वोल्ट तक कर रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो 48 वोल्ट या 72 वोल्ट यही होती है, और क्या। तो आप इससे चेक कर पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, एम्पियर तो मैंने अभी बताया नहीं, एम्पियर कैसे चेक करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। पहले आप वोल्टेज चेक करना अगर सीख जाते हैं एक बार, तो फिर एम्पियर चेक करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को हम अपने वोल्ट मीटर में पीछे लगाएंगे और फिर हम इससे एम्पियर चेक कर पाएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले तो हमें वोल्टेज सॉरी एम्पियर मेजर करने के लिए लोड होना चाहिए, लोड होगा तभी हम एम्पियर जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोड के लिए मोटर यूज़ करेंगे, और ये कनेक्टर जो है वोल्टेज का है, ये दोनों तो आपको पता ही है। और ये जो एम्पियर वाला कनेक्टर है ना, इसको हम इस मीटर में पीछे लगा देंगे। चलिए, पहले इसको लगा देते हैं फिर देखते हैं। तो इस कनेक्टर को मैं यहाँ पर इस मीटर में पीछे लगाने वाला हूँ, ये लगाया।
अब आप देखेंगे कि हम इसको यहाँ पर होल्ड करवा देते हैं ताकि ये लगा रहे, तो हमारे लिए वायरिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों वायर पे तो हम अपनी बैटरी ही लगाएंगे, जो कि ये है बैटरी, ये हमने लगा दी यहाँ पर। आप देखोगे कि यहाँ पर इसके वोल्टेज लो है ना, तो हाई वोल्टेज वाला लगाना था, मैं भूल गया। मैं अभी दूसरा बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पर। और बैटरी जो है होल्डर में लेंगे ताकि जो है हमें ये हाथ से नहीं पकड़ना पड़े वायर, है ना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये तो माइनस में जुड़ेगा और ये प्लस में इस तरह से जोड़ना है। तो हम एक होल्डर में लेके इसको जोड़ देंगे तो बहुत ही आसानी से वायर जुड़ जाएंगे। ये बैटरी दूसरी है और इसको हमने होल्डर में लगा रखा है। अब देखिए ब्लैक वाला जो है इस ब्लैक वाले से जोड़ दूंगा, पता ही है आपको कहाँ जोड़ना है। और रेड वाला जो है येलो वाले से जोड़ दूंगा। तो ये जो दूसरी बैटरी लगाई है उसके वोल्टेज यहाँ मीटर में शो होने लगेंगे। एम्पियर कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, ज़रा एक बार आप समझिए बात को। अभी हम जो है इसको वापस से यहाँ जोड़ रहे हैं और इस बार हमने बैटरी को होल्डर में रखा है ताकि हमें होल्ड नहीं करके रखना पड़े, ये जुड़ा हुआ रह जाए, ठीक है। ये आपस में शॉर्ट नहीं हो जाए उसके लिए हम डेफिनेटली एक कनेक्टर और लगाएंगे इसके ऊपर। फिलहाल हमने ये जोड़ दिया तो ये 4 वोल्ट बता रहा है कि बैटरी में 4 वोल्ट है। अब हम मोटर इसमें जोड़ने वाले हैं लोड के रूप में, और इस मोटर कितना एम्पियर कंज्यूम कर रही है ये चेक करने वाले हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे, पीछे से जो 2 वायर आ रहे थे ना उसमें से ब्लैक वाला वायर जो है बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ देंगे, ठीक है। हम इस तरह का एक कनेक्टर लेंगे क्योंकि कई सारे वायर है और लूज़ है, एक दूसरे से जुड़ के शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये बैटरी का नेगेटिव हमने मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिया। तो अब इसी पर हम क्या करेंगे, ये जो पीछे के 2 वायर आ रहे थे कनेक्टर में से, एम्पियर वाले कनेक्टर में से, जो है इन दोनों के बीच में जोड़ने वाले हैं। ये हमने यहाँ रखा प्लस, और माइनस जो है इसके थ्रू ये जोड़ा। तो आप देखेंगे कि ये कितना कंज्यूम कर रही है, यहाँ पर नोट किया हुआ आ रहा है। फिर से हमने रिलीज़ किया, ये देखिए फिर से जैसे जोड़ा हमने, ये बता रहा है कि ये 820 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और शुरू में जैसे इनिशियली जो होता है, ये देखिए ये चला, और अब मैं अगर लोड देता हूँ मोटर के आगे तो आप देखें कि ज़्यादा कंज्यूम करने लग गई है, समझ रहे हो। फिर से मैं लोड दे रहा हूँ, और बिना लोड के आप देख सकते हैं कितना कंज्यूम कर रही है। तो इस तरह से इससे वोल्ट और एम्पियर दोनों हम चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपको इस मीटर को यूज़ करना आ गया, तो इनको किस तरह के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने एक ये मोबाइल चार्जर बनाया है, 5 वोल्ट का हमने इसमें सर्किट लगाया है और इस पर ही मीटर लगा दिया है। अब ये वोल्ट मीटर वोल्टेज तो बताता है, ये साथ में एम्पियर भी बताता है कि इस पर लगा हुआ लोड कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पावर अप किया, आप देखते हैं 4.9 वोल्ट और 0 0 एम्पियर, क्योंकि कोई लोड लगा ही नहीं है। तो अब हम इस पर कोई लोड लगाने वाले हैं, डेफिनेटली यूएसबी केबल के थ्रू कोई भी लोड लगाया जा सकता है। तो ये हमने लिया यूएसबी केबल, और इस केबल के थ्रू मैं इसको जो है इससे पावर ड्रेन करने वाला हूँ बाहर। तो मैंने इसको लगाया और अब देखिए यहाँ पर मैं जो है इसको जोड़ देता हूँ। ये एक पावर बैंक है, इस पावर बैंक में जोड़ने वाला। पावर बैंक कैसे बनाना है ये भी मैंने अपने चैनल पर बताया है ना। तो इस पावर बैंक से जोड़ रहा हूँ ताकि ये इसकी बैटरी को चार्ज कर सके, और जब बैटरी को चार्ज करने में कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है यहाँ बता रहा है, ये 1.9 एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये 1.9 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी तक हमें पता नहीं था कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, कितना वोल्ट कंज्यूम हो रहा है ना। तो इस तरह का आप जो है कोई भी पावर सप्लाई में इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे और भी कई अगर आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो सभी प्रोजेक्ट कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं, कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे जो है जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने एक ये प्रोजेक्ट बना रखा है, ये एक पिक्सल एलईडी क्लॉक बना रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको पावर जो है हमने 5 वोल्ट से देना है क्योंकि पिक्सल एलईडी 5 वोल्ट चलती है। नॉड एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर जोड़ रखा है और इसको हम जो है अब अपने इस मीटर से पावर देने वाले हैं। इस मोबाइल चार्जर जो हमने बनाया उससे पावर दे रहे हैं। अभी देखिए रेड कलर यहाँ शो कर रहा है ना, और रेड कलर जब ये शो कर रहा है तब इसका पावर कंजप्शन कितना है, 2.3 एम्पियर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ, कलर चेंज करता हूँ और काउंटिंग यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है देखिए काउंटिंग रन करवा दी, और जब ये रन हो रहे हैं तो सेगमेंट ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा सेगमेंट ऑन होते हैं तब ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम होता है, कम एम्पियर होते हैं तो कम सेगमेंट ऑन होते हैं तो कम एम्पियर कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे ये सबका हर एक सेकंड में आप देख सकते हैं कि लाइव
कितना एम्पियर जो है इसमें वेरिएशन आ रहा है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आई होप प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, यूटिलिटी आप समझ गए होंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे आप इसको और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल। दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं अगला वीडियो किस प्रोजेक्ट पे लेकर आऊँ।